गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए हमारा जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन है सत्ता की साझेदारी वो करेंगे। सत्ता की साझेदारी के जो हमारा टेक्सचुअल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 तरीके हमने बताने हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है वो कैसे बटी हुई है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का कोई एक ही तरीका नहीं है। सत्ता की साझेदारी के सभी प्रकार एक दूसरे से अपनी संरचना, उद्देश्य, परिणामों इत्यादि के आधार पर अलग अलग होते हैं। उनमें से कुछ तरीके अथवा प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है सत्ता की साझेदारी का अंगों में बंटवारा, यानी सत्ता जो है वो सरकार के अंगों में बंटवारा होता है। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का काम अलग अलग होता है। विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों को जो समाज में लागू हैं उनकी सुरक्षा करना। अगर उनको कोई तोड़ता है तो उसको सजा दी जाती है। तो ये हमारे पहला है अंगों में सत्ता का बंटवारा। इसका उदाहरण है सत्ता की को सरकार, अधिकारी तंत्र और न्यायालयों में संविधान द्वारा विभाजित, यानी सरकार कानून बनाते हैं, अधिकारी तंत्र उसको लागू करते हैं और न्यायालय उसकी सुरक्षा करते हैं। सेकंड हमारा है स्तरों में विभाजन। स्तर यानी अलग अलग केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ये 3 प्रकार के स्तर जो हमारे देश के अंदर अपनाए जाते हैं। तो तीनों स्तरों में जो है वो सत्ता का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार को अलग अधिकार है, राज्य सरकार के पास भी अपने अधिकार होते हैं, और जो स्थानीय न्यायालय होते, ये स्थानीय शासन होता है, उनके भी अपने अधिकार होते हैं। तो तीनों को उनमें भी अपना अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। ये है स्तरों में विभाजन। इसका उदाहरण है हमारे देश भारत में संविधान ने शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है, यानी केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं और राज्य सरकारों के पास अलग शक्तियां, वो अपना अपना कार्य कर सकती हैं। थर्ड हमारा है सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूह में विभाजित। सामाजिक समूह जो है वो भाषाई आधार पर हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर हो सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के इस तरीके को देशों में प्रयोग किया जाता है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में ठीक हिस्सा प्राप्त हो सके। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है। बेल्जियम में जो है ऐसे ही एक सामुदायिक सरकार का गठन है, क्योंकि बेल्जियम के अंदर 3 प्रकार के समुदाय रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो तीनों को ध्यान में रखकर ही जो है शक्तियों को बंटवारा किया गया है ताकि उनमें कोई भी आपस में झगड़ा ना हो, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में भेदभाव ना हो। तो इसका उदाहरण है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। फोर्थ पॉइंट हमारा है सत्ता की चौथी और अंतिम साझेदारी। सत्ता को अलग अलग राजनीतिक दल और दबाव समूह में विभाजित किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली में प्रत्येक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ता है तथा प्रत्येक दल जितनी चाहे वोटें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। आज तो एक प्रकार का चलन हो गया है कि प्रत्येक चुनाव के बाद नया दल सत्ता में आता है, यानी सभी को अपना प्रांतीय दल या जो है राजनीतिक दल बनाने की छूट होती है और वो इलेक्शन लड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह में सत्ता का बंटवारा है। उदाहरण भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी जैसी जो है वो केंद्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं, तो कुछ ऐसे ही प्रांतीय पार्टियाँ भी हैं। तो ये हमारे 4 हेडिंग जो है 4 पॉइंट हमने किए हैं। आप इनको हेडिंग में बनाकर भी लिख सकते हैं। पहला हेडिंग है आप सरकार के अंगों में सत्ता का बंटवारा, सेकंड है सरकार के स्तरों का बंटवारा, थर्ड है जो है सामाजिक समूह में बंटवारा, और फोर्थ है हमारा राजनीतिक दल और दबाव समूह में सत्ता का बंटवारा। तो ये 4 हेडिंग भी हम जो इसकी बनाकर लिख सकते हैं और ये अच्छे से हमारे लर्न हो सकता है। इसमें अगर आपको कोई समझ में नहीं आई होगी तो आप फ़ोन कर जो है हमारे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।